नमस्कार। जय श्री राम। आज पारंपरिक मिठाइयों के सीरीज में हम जो आज की मिठाई लेके आए हैं वो है खाजा। मोस्टली उत्तर भारत की मिठाई है ये। उत्तर भारत में एक पॉपुलर मिठाई है। अभी ये नहीं कह सकते कि ये विलुप्त होती मिठाई है या विलुप्त नहीं, ये विलुप्त होती मिठाई नहीं है। खाजा बहुत सारे वैरायटी के बनते हैं। मोस्टली जो आजकल लेटेस्ट में देसी घी का खाजा बन रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है। पुराने ज़माने में जो डालडे में बनता था चीनी ज़्यादा रहती थी, आज के समय में चीनी कम है। मतलब जैसे जैसे ज़माना बदला है वैसे खाजे ने अपने स्वरूप को बदला है। मतलब उसे कारीगरों ने उसके बनाने के तरीकों को चेंज कर दिया, इसलिए वो अब तक भी डटा हो। मतलब आधुनिक मिठाइयों के दौर में खाजा भी है, बाज़ार में है। आपको ज़्यादातर दुकानों पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें खाजे के इतिहास की तो खाजा हमारी पारंपरिक मिठाई है, पुरानी मिठाई है। 12वीं सदी में एक किताब लिखी गई थी चिंतामणि, मतलब उसका नाम है कुछ और समथिंग, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो 12वीं सदी में एक किताब लिखी गई थी, वहाँ पे खाजे का जिक्र था। खाजा बेसिकली जो स्टेट वाइज मिठाई मानी जाए तो ये अवध क्षेत्र की मिठाई है। मतलब इसका जो बनी मिठाई, जब भी इसका उद्घाटन हुआ तो ये अवध क्षेत्र से हुआ। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में सबसे मशहूर खाजा है वो बिहार का है, सिवान का। कहते जाता है 52 परतों का खाजा बिहार के सिवान का होता है। कोई देख रहा हो बिहार सिवान से तो खरीद के पार्सल करे मुझे, कोई बड़े वो नहीं है। कि सिवान से कोई हो ग्रुप में जुड़ा तो ज़रूर मुझे भेजे। बाकी खाजा इसमें देख, भगवान जगन्नाथ, हाँ मतलब जितने भी तीर्थ आप जाएंगे चारों धाम में, भगवान जगन्नाथ में खाजे का प्रसाद चढ़ता है। बढ़िया एकदम लाजवाब खाजा होता है वहाँ का। मतलब जो भी जगन्नाथ गया होगा उसने जरूर टेस्ट किया होगा, प्रसाद में ही वो है। उसके लिए भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को खाजा बहुत प्रसिद्ध था, पसंद था, लेकिन वहाँ पे चढ़ता नहीं था खाजा। तो भगवान जगन्नाथ ने एक कारीगर के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए खाजा बनाओ, मुझे भोग में खाजा खाना है। तो उसने कहा महाराज जी, भगवान मुझे खाजा बनाने का तरीका नहीं मालूम है, आता ही नहीं। तो उन्होंने उसके सपने में ही खाजा बनाना उसे सिखाया। अगले दिन वो उठा, सुबह खाजा बना के भोग के लिए लेके गया। तो मंदिर के गेट पे उसे रोक लिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। तो पुजारियों की ओर से बहस हो रही थी। उसने कहा नहीं, मैं भगवान की आज्ञा से खाजा बना के लेके आया हूँ, चढ़ाना पड़ेगा। ये बहस चल रही थी काफ़ी देर तक। तब तक मंदिर परिसर से एक कुत्ता आया, उसने एक खाजा उठाया, उसमें से मंदिर कैंपस में चला गया। उसकी खोजबीन शुरू हुई, कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता कहाँ गया। तो काफ़ी देर खोजबीन के बाद भी वो कुत्ता मिला नहीं। और उसके बाद उन्होंने जब भगवान के पास गए हैं, मूर्ति के पास, तो खाजा उनके पैर के पास रखा हुआ था। कहते हैं उस समय भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों को बताया कि ये मेरी आज्ञा पे, मेरे कहने पे खाजा बना के ले आया था। अब क्योंकि खाजा मुझे भोग में बहुत पसंद है तो अब से मेरे भोग में खाजा जरूर चढ़ना चाहिए। ये कहानी है, लोग अपने हिसाब से गढ़ देते हैं। कितनी सच्चाई कितनी वो उस पर कुछ नहीं कर सकते। हो सकता हो उसको ज़रूरत रही हो उस कर्मचारी को कि मेरा चले, मेरी दुकान चले, या नहीं चलता हो रहा हो, धंधा हो रहा होगा, उसने ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। जो भी हो, ठीक, एक सिट्टा इस सट्टा। लेकिन भक्ति में हम कभी शक नहीं, कहा जाता है कि भक्ति में कभी श्रद्धा में कभी शक नहीं करना चाहिए। जहाँ श्रद्धा है वहाँ गुंजाइश ही खत्म हो जाती है शक की। इसलिए कोई इशू नहीं है। हाँ, भोग के रूप में चारों धाम में हम देखेंगे तो खाजा भगवान जगन्नाथ जी पे चढ़ता है, वहाँ से हम प्रसाद के रूप में लेके आते हैं। मैं जितनी बार भी गया हूँ अब तक 5-7 टाइम, तो खाजा 2 किलो 3 किलो सबके लिए लेके आऊँ, अगला पड़ोसी के लिए। बिहार में तो एक रिवाज है कि बेटियां जब जाती हैं विदा होके तो खाजा ही लेके जाती हैं। हमारे यहाँ भी रिवाज है, लेकिन धीरे धीरे हाँ ये रिवाज चला गया। अगर हम देखें, खाजा तो है हमारे बाजार में, लेकिन ये खाजे का रिवाज पहले जो शादी में दिया था, शादी का लड्डू, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, बतासा और खाजा, इन तीनों से कार्टन पैक होते थे। अगर 100 कार्टन दिए जा रहे हैं शादी में
तो 30 मान ली लड्डू के हुए, 20 बतासे के हुए, तो 40-50 खाजे के भी होते थे। अब भी वो शादी के बाद जो बढ़ता है क्या कहते हैं, पाहुर, वो उसमें आता है, तो एक लड्डू आए, 2 लड्डू, एक खाजा, ये आएगा। लेकिन उस खाजे में जो हलवाई बना के देते हैं विदाई के लिए, अब उसका रूप बदल गया, उसमें चीनी बहुत होती है। लेकिन जो लेटेस्ट खाजा है उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है। वो देसी घी से बना हुआ होता है, अत्यंत टेस्टी। आप अपने अगल बगल की दुकान पे जाएं, खाजा जरूर मांगें, टेस्ट करें, आपको बढ़िया मिठाई लगेगी। जिसने ना भी टेस्ट किया हो वो एक बार जरूर जाए। लेटेस्ट खाजा, वो ज़्यादा चीनी वाला नहीं, जो इसे जगन्नाथ जी में जो चढ़ता है उसका टेस्ट लाजवाब है। तो खाजा आज की हमारी मिठाई है। इसलिए खाजा के बारे में मोस्टली सब लोग जान रहे हैं, खाजा एक अच्छी मिठाई है। बस खाजा के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी। सबसे मशहूर खाजा, आज खाजा वर्ल्ड फेमस है, पूरे संसार में सप्लाई हो। जो बिहार का 52 परत का खाजा बनता है, उसकी सप्लाई पूरे संसार वर्ल्ड में है। कहा जाता है कि खाजा जो नाम पड़ा वो भगवान बुद्ध ने दिया। बुद्ध जब अपनी यात्रा के टाइम में सिवान पहुंचे थे, तो उन्होंने वहाँ का खाजा बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। और खाजा मिठाई भी कोई नाम नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे खाजा मतलब खा ले, खाजा, इसी से मेरे हिसाब से इसी से बना होगा कि ये खा ले, ठीक, जो भी बना वो, इसीलिए उसका नाम खाजा पड़ा, खाजा खा ले। तो कहते हैं भगवान बुद्ध जब गए तो उन्हें बहुत पसंद आया, वो पसंद आई मिठाई। तो वो जहाँ भी गए उस मिठाई को, और अब ये लाइन में बोलूँगा तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो लोग कहते हैं ना कि जगन्नाथ टेम्पल पहले वो बौद्ध वो था, धार्मिक स्थल, बाद में उसे चेंज करके भगवान का बना दिया गया। तो ये कंट्रोवर्शियल है, हमसे क्या मतलब, हम इतिहास किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या बदला। हमारे मंदिर को गौतम बुद्ध जी ने अपने बौद्ध मठ में चेंज कर लिया कि हमने उनके मठ को चेंज कर लिया। ये इतिहास है, इतिहासकार जाने क्या सच्चा है क्या झूठा। हम 38 साल के जीवन में उस पर कोई कमेंट नहीं करते, ना ही मैं इतिहासकार हूँ। लेकिन मैंने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ कहा गया कि वो पहले बौद्ध मंदिर था, उसे कन्वर्ट किया गया है हिंदू मंदिर में। हिंदू कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक मंदिर था, उसे कुछ समय, लेकिन अशोक के उसमें कार्यकाल में वो बौद्ध मंदिर हो किया गया, क्योंकि अशोक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध का प्रचार किया। तो जो भी इसेट्टा इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मिठाई से, टॉपिक से हट जाएंगे अगर हम इसमें गए कि क्या है। तो मोस्टली यही है कि खाजा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। टेस्ट ना किया हो आप जरूर करिए। अगर अदले बदले में गिफ्ट में लोग को खाजा दीजिए। जहाँ हम आज की मिठाइयाँ लेके जाते हैं उससे अच्छा हम अपनी पारंपरिक मिठाई लेके जाएं। 12वीं सदी की मिठाई हमारी अपनी मिठाई है, अवध की मिठाई है खाजा। तो हम उसका प्रचार प्रसार करें, थोड़ा सा बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।